भाई नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई। सारा भाईजान राम राम। कैसे हो भाई, चंगे हो? देखो, बात कर रहे हैं हम हमारी जो एलजेब्रा है इसकी। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी। हमने बस बात की थी भाई, इसकी टोटल 6 क्लासेज होगी। ठीक भाई। हाँ। इसके अलावा हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक हमारा आज एलजेब्रा भी हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे सेतर मिति। ठीक भाई यहाँ पे। हाँ भाई। देखो, बात करते हैं। पहले तो आपको एक काम करना है। आपको संपूर्ण कोर्स तो मिल रहा है यहाँ पे, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल रही है आपको। इसके साथ साथ आपके सामने एक सीरीज भी है, 1000 सीरीज है, जो मैथ की है, सेकंड ग्रेड मैथ की है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक भाई। सारे कॉन्सेप्ट, अगर बात करें सेकंड ग्रेड के, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी आएंगे और सारे सवाल। ठीक भाई, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल समझाया गया है। ठीक भाई यहाँ पे। और सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डाले गए हैं इसके अंदर। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको पढ़ लिया जाए कंप्लीट। भाई आगे बढ़ते हैं फिर भाई। भाई आगे बढ़ने से पहले भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। और जो नए साथी हैं वो हमारी चैनल से फटाफट जुड़ जाए भाई। चले फिर आगे। देखो भाई, बात करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक भाई। और ये हमारे 200 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे आज। बात करते हैं आज। देखो, केवल हम सवाल सोल्व करेंगे। हाँ भाई। एक सेकंड रुकोगे? हाँ। आपके सामने ये दे रखा है, घात एक में दे रखा है आपसे घात दो और घात तीन पूछी। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। तो फॉर्मूला किस में होगा भाई? माइनस में होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होगा k² - 2। और इसका क्या होगा भाई आपके सामने? k³ - 3k। अब आपको पता है ये दो है, जो क्या है भाई? k है। ठीक भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे रख देते हैं 2 का स्क्वायर - 2। और यहाँ पे 2 का क्यूब -3 × 2। तो ये कितना हो गया भाई? यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2। ये हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया भाई? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई आपके सामने? 4 आ जाएगा। ओके। हाँ भाई। चले फिर आगे। हाँ, आसानी सवाल है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे 8 आ रहा है। 8 का क्यूब मतलब किसका क्यूब रहा होगा भाई? जाहिर सी बात है, ये 2 का क्यूब रहा होगा। भाई 2 आएगा। भाई यहाँ पे 2 आएगा तभी 2 का क्यूब करेंगे तभी तो ये आएगा। अब आपको 2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम दोनों साइड में से 2 से गुणा कर देते हैं। भाई इधर भी मैं 2 से गुणा कर दूं और इधर भी मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 2y आ जाएगा। प्लस यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, नीचे कितना है? 4 है। काटोगे तो कितना जाएगा भाई? यहाँ पे 1/2y आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। भाई आ जाएगा आपके सामने। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? इसकी घात 1 है। यहाँ पे घात कितनी की जा रही है? यहाँ पे 3 की जा रही है। क्यूब भी तो ले रहे हो भाई यहाँ पे। भाई ये क्यूब भी तो ले रहे हो, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है तो माइनस में फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्यूब के का मान कितना है? यहाँ पे 2 है। तो 2 का क्यूब -3 × 2। तो ये हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई। हाँ। भाई ये अगर ए मान लिया जाए तो ये क्या है? ए क्यूब ही तो है। भाई आपको पता होना चाहिए, a+1/a है, इसका मान के है। तो a³ + 1/a³। ठीक भाई, घात 3 में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका क्यूब ही तो किया जा रहा है। ठीक भाई यहाँ पे। चले फिर आगे। हाँ भाई, बात करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई? प्लस है। और यहाँ पे भी प्लस है, 1 है, x+1 है। यहाँ पे भाई x+1 है, लेकिन यहाँ पे +1 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? आपके सामने जो इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन आपके सामने भाई, मुझे बताओ, यही तो है आपके सामने इक्वेशन, यही है। तो मैं एक काम करूंगा भाई, इसके अंदर एक जोड़ दूंगा। इधर आप एक जोड़ रहे हो तो आपको इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो भाई ये क्या हो गया? a। और ये क्या हो गया? 1/a हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिया लिया जा रहा है भाई? घात 5 ली जा रही है। भाई घात 5 ली जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके सामने a+1/a है, इसका मान k है, तो अगर आपके सामने घात 5 लेना है
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, घात 2। 5 को क्या तोड़ सकते हो भाई, घात 2 और घात 3 के रूप में तोड़ सकते हो ना भाई यहाँ पे। ठीक भाई, 2 और 3 क्या होता है भाई, 5 होता है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1/a³। ये हो गया भाई घात 5 का फॉर्मूला। लेकिन भाई जो देर का है उसको भी घटाना होता है इसके अंदर से कि भाई यहाँ पे a प्लस 1/a। तो आपसे ये निकालना है, तो घात 5 का निकालना है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, k² - 2। क्यूब वाला क्या होता है भाई, k³ - 3k। क्या दे रखा है आपके सामने, इसका मान a प्लस 1/a का मान कितना है आपके सामने भाई, 2 आया है भाई। ये 2 हो गया ना टोटल, यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया 1/a। तो इसका मान कितना है भाई, 2। तो इसके अंदर से हम 2 घटा देंगे। देखो k का मान कितना है, 2 ही तो है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 2 का क्यूब -3 × 2 और -2। तो ये कितना हो गया भाई, 2। और ये कितना हो गया, मुझे एक बात बताओ, 2 हो गया -2। तो 4 में से आप 2 निकालोगे तो कितना बचेगा भाई, 2 ही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पर्सन को देखे, आपको जो निकालना है उसको देखे आपको उसको बनाना पड़ेगा पहले। देखो आगे बात करते हैं। हाँ, देखो ये तीनों क्या है, सेम ही तो है यहाँ पे। तो अगर हम ए मान लेते हैं भाई, इसको इसको मान लेते हैं 6.4 है, इसको ए मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया आपके सामने, a³ माइनस इसको क्या मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, बी। बी किसको मानेंगे हम, 4.6 को। ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया भाई आपके सामने भाई b³ अपॉन, ये क्या हो गया आपके सामने, a² हो गया, a²। और ये क्या हो गया आपके सामने, ab हो गया भाई। ठीक है, दोनों को गुणा ही तो किया जा रहा है, ab। और प्लस ये क्या हो गया आपके सामने भाई, b²। तो भाई ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, हमने पढ़ा था बचपन में पढ़ा था भाई, a³ - 1 b³ अपॉन यहाँ पे a - b। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है। तो भाई इसका फॉर्मूला माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ab प्लस यहाँ पे b²। अगर यहाँ पे प्लस होता भाई, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाता। तो अब आपको पता है इसके अंदर, अब देखो इसको डिवाइड में भेज दो, इसको ऊपर ले दो, तो इसका मान क्या होगा भाई आपके सामने, a - b। a का मान कितना है आपके सामने भाई, 6.4 है। और उसमें से आपको क्या निकालना है भाई, 4.6। तो टोटल आंसर कितना जाएगा भाई, 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले। हाँ, तो भाई अगर इसको हम a मान लेते हैं, a मान लेते हैं 3.2 को, और b मानेंगे, देखो ये किसका क्यूब हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप 0.2 का क्यूब करोगे भाई, इसकी जगह आप काट के 0.2 का क्यूब लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो ना भाई इसकी जगह। ठीक है, तो भाई ये a³ हो गया, a³। ये हो गया भाई आपके सामने b³। नीचे क्या बन रहा है, a²। ये बन रहा है आपके सामने ab। ठीक भाई, ये ab का मल्टीप्लाई है, ये ab का मल्टीप्लाई है ab। और ये क्या बन रहा है भाई, b²। मतलब 0.2 का स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा भाई आपके सामने। तो वो पहले वाला ही फॉर्मूला बन गया आपके सामने। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, a - b। तो आपके सामने भाई 3.2 में से आपको 0.2 निकालना है, तो आंसर कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा भाई, डी इसका ऑप्शन आएगा। चले भाई आगे उड़ाते हैं भाई सवाल। वही बात है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो ये a³ प्लस b³। नीचे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है। तो भाई यहाँ पे a² माइनस, ये हो गया भाई ab और प्लस ये क्या हो गया आपके सामने, b² हो गया भाई। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस पे ध्यान दो, ये जिसमें होगा उसी में आंसर आएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे a प्लस b, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो भाई 0.73 प्लस यहाँ पे 0.27, दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक भाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, बी इसका सही रहेगा। ठीक है, हाँ भाई वही बात है, हम वही काम करेंगे। a³ हो गया भाई यहाँ पे माइनस b³। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके सामने a²। देखो आप 0.1 का आप क्यूब करो, चाहे देखो 0.1 का क्यूब करोगे, और ये क्या है भाई, 0.1 का स्क्वायर ही तो है भाई। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, 0.1 का स्क्वायर ही तो लिख सकते हो भाई। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा।
ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया भाई आपके सामने ए बी और प्लस ये हो गया आपके सामने बी स्क्वायर। तो आपको देखो ये सीधा सी फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ए माइनस बी। इसका मतलब है 0.96 में से आपको क्या घटाना है भाई 0.1। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट के बाद में दो अंक है लेकिन पॉइंट के बाद में एक ही अंक है यहाँ पे, तो आप एक जीरो लगा सकते हो। पीछे कितने भी जीरो लगो यहाँ पे, तो 96 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 86 ही तो बचेगा। ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 0.86 इसका आंसर आ जाएगा। चले भाई, देखो भाई और चलते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे घात कितनी है एक है। आपको इसको घात एक के रूप में लेके आना पड़ेगा। जब अगर आपको घात एक के रूप में कब लेके आ सकते हो भाई, ऊपर नीचे एक्स का भाग लगा दो, इसमें भी एक्स का भाग लगा देते हैं और इसमें भी एक्स का भाग लगा देते हैं। भाई लगा सकते हो भाई। हाँ, कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे हम 1/x का भाग लगा रहे हैं इधर, और इधर भी हम 1/x का भाग लगा रहे हैं। ऊपर x का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा भाई 2 आ जाएगा। भाई 2x में आप x का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे x का भाग लगाओगे तो एक x कम हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से x का भाग लगाओगे तो x कट जाएगा 5 ही बचेगा। 3 में आप x का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा भाई 3/x आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको पकड़ लो आप, इसको और इसको पकड़ लेते हैं। तो आपके सामने ऊपर तो 2 है, नीचे कितना है भाई यहाँ पे 3। इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचा है x। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा है भाई 1/x, और ये कितना आ गया आपके सामने 5। अब देखो इसका मान सीधा सीधा दे रखा है आपके सामने, कितना दे रखा है भाई 5 दे रखा है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10। आप इसको काटोगे तो ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 1/5 आ जाएगा। चले भाई, हाँ वही सवाल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे घात कितनी है 1 है, वहां पे घात कितनी है 2 है। ठीक भाई, या तो इसको x से गुणा कर दे घात 2 बन जाए, लेकिन इसको तो आपको तो ये तो मान निकालना है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक भाई, यहाँ पे अब देखो इसके अंदर अगर मैं x का भाग लगा दूं, भाई दोनों साइड में हम x का भाग लगा सकते हैं, तो x² माइनस 4x माइनस 3 है इक्वल टू 0 है। भाई दोनों साइड में मैं x का भाग लगा रहा हूँ, कोई आपत्ति है क्या? हाँ, तो ये हो गया भाई 3x, ये हो गया भाई 4, ये कितना हो गया 3/x। ठीक भाई, यहाँ पे ये हो गया भाई 0। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 को उधर भेज देते तो इधर बच गया 3x माइनस 3/x इक्वल टू 4। इसमें से देखो ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले रहा हूँ भाई, जब ऊपर वाले में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा भाई x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब 3 को भाग में भेज देते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके सामने 4/3। ठीक भाई, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। चले भाई आगे, भाई आसानी है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 1 है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है, अधिकतम घात 4 है। हमेशा अधिक रो पे ले 2, घात 2 पे लेके आओ। ठीक भाई, तो इसका मतलब है अगर हम इसके अंदर x² का भाग लगा देते हैं दोनों के अंदर। ठीक भाई, दोनों के अंदर हम किसका भाग लगा रहे हैं 1/x² का भाग इसमें भी लगा देंगे और 1/x² का भाग इसमें भी लगा देंगे। कोई आपत्ति क्या? घात 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे घात 4 में से 2 चल जाएगी, प्लस यहाँ पे घात 3 थी उसमें से 2 निकाल दो, 1 बच जाएगी। यहाँ पे 2 में से 2 कट जाएगी। यहाँ पे कितनी है भाई, यहाँ पे ऊपर 1 है, इसमें आप x² का भाग लगाओगे तो नीचे 1 घात बच जाएगी, यहाँ पे नीचे 1 x बच जाएगा। अब 1 में आप x² का भाग लगाओगे तो 1/x² आ जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। और यहाँ पे भाई x का स्क्वायर प्लस 1/x², ये आया। अब मुझे एक बात बताओ, जो घात 2 आ रही है उसको पकड़ लो आप, ये सेम ही तो है भाई यहाँ पे। तो आपके सामने है भाई यहाँ पे x² प्लस 1/x²। घात 3 आ रही है यहाँ पे, देखो घात 1 आ रही है ना यहाँ पे, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचा है भाई x प्लस 1/x, और क्या बच गया आपके सामने 5 बच गया। और नीचे तो है ही है, नीचे तो है ही आपके सामने x² प्लस 1/x²। अब कुछ ज़्यादा ही देखो पढ़े लिखे होते हैं जो इसको काट देते हैं, लेकिन भाई ये कब कटता है जब घोड़े में होता है, ये प्लस में है ना,
तो काटना नहीं है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो फॉर्मूला किस में होगा भाई, माइनस में होगा। के स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये हो गया 3। देखो इसका मान दे रखा है एक्स प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है भाई 5 और प्लस 5, और इसका भी मान कितना हो जाएगा भाई के स्क्वायर माइनस 2। के का मान कितना है भाई आपके सामने 5 है भाई, 5 ही है। तो भाई यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचा भाई 23, और ये आपके सामने 15 और 5 कितना हो गया भाई 20 हो गया, और नीचे भी कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। तो कितना आंसर है भाई 43/23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे, तो ये केक का मान रख देंगे यहाँ पे। कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना? तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और ये दिमाग हम लगाएंगे यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब हम दोनों साइड में x का भाग लगाएंगे। भाई यहाँ पे भी हम x का भाग लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम x का भाग लगा देते हैं। x का भाग लगाओगे तो यहाँ पे x बच गया, x में x का भाग लगाओगे 1 बच गया, और 2 में x का भाग लगाओगे तो ये बच गया आपके सामने। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे आप x का भाग लगाओगे, भाई इसके अंदर आप x का भाग लगाओगे, x से x स्क्वायर से a कट जाएगा यहाँ पे, तो एक ही तो x बचेगा यहाँ से, उस x को अंदर गुणा कर देंगे तो 3x माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। भाई बच जाएगा ये यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, भाई इसका तो सीधा सीधा मान दे रखा है x, और यहाँ पे 2/x है। ठीक है भाई, इसको अगर हम लिखना चाहिए, भाई यही तो है x प्लस 2/x प्लस 1, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका तो मान दे रखा है आपके सामने, भाई इसका मान कितना दे रखा है भाई 3 दे रखा है, और प्लस 1। अब इसका मान निकालना है, इसका मान कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे x आ जाएगा इक्वल टू 3, एक्स को उधर भेज देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3x। आपको क्या चाहिए 3x माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना भाई, 3x को तो इधर दे देते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो इसका मान कितना है आपके सामने 2 आया, नीचे कितना है भाई 2, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना जाएगा भाई 2 आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ भाई, भाई 30 सवाल है जिसके अंदर हमारे 13 सवाल तो हो गए। वही बात है, यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों साइड में हम x का भाग लगा देंगे। कोई आपत्ति है क्या, यहाँ पे दोनों साइड में x का भाग लगाओगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे b बच जाएगा, और यहाँ पे a/x बच जाएगा, और यहाँ पे आप x का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा भाई bx बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये बचेगा। तो देखो ये पहले वाला सवाल बन गया, अभी किया ना हमने, तो x प्लस a/x और प्लस b, और नीचे कितना है भाई यहाँ पे bx माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका मान तो दे रखा है आपके सामने, कितना मान दे रखा है इसका मान भाई b है, तो b प्लस b हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, वही बात है, इसको इधर गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a/x, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया b। तो आपके सामने ये देखो, इसको उधर भेज दोगे तो क्या हो गया भाई bx स्क्वायर, bx हो गया। अब एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई a, तो इसका मान कितना आया आपके सामने a आया, तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 2b/a इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले फिर आगे। हाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्लस वाला है भाई, प्लस वाला है, प्लस वाला कब आएगा अंडरूट में है, जब आपके सामने ये होगा। भाई आपके सामने आपको ये पता होना चाहिए x प्लस 1/x का मान यदि k है तो अंडरूट x प्लस 1/√x, इसका मान कितना होता है भाई अंडरूट k प्लस 2 होता है। भाई होता है, भाई होता है ना भाई, k प्लस 2 होता है, तो इसका मतलब है आपके लिए यहाँ पे x प्लस 1/x का मान चाहिए। भाई ये होगा तभी तो आप ये निकाल पाओगे, जाहिर सी बात है। अब आपके सामने x का मान तो दे रखा है, 1/x निकालना है। देखो 1/x निकालने का सीधा सीधा तरीका है, यहाँ पे देखो दोनों पदों का आप स्क्वायर करो। ठीक भाई, 7 का आप स्क्वायर करते हो तो कितना होता है भाई 49, और 4√3 है, आप इसका स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर 16√3 तो कितना है 48। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है, ये आप माइंड में भी सोच सकते हो भाई।
अब जब आपको पता है इन दोनों का अंतर एक आ रहा है तो आपको आप सीधा सीधा 1/x निकाल सकते हो। 1 कैसे एक्स निकालोगे, जो भी चिन्ह आ रहा है इसका विपरीत कर दो। अगर माइनस आ रहा है तो प्लस कर देंगे, प्लस आ रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4√3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है। x प्लस 1/x है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है भाई। ये तो है आपके सामने x है और ये आपके सामने क्या है भाई, 1/x है। जब जोड़ोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएगा। 7 और 7 कितना जाएगा भाई, 14। तो भाई आपके सामने केक का मान कितना आ गया भाई, 14 आ गया। तो भाई यहाँ पे रख देंगे भाई 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अरे ठीक है भाई, चले आगे। हाँ भाई, देखो देखो, बात करते हैं इसके बारे में। अगर बात करना चाहे, पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अंडरूट को हटाने के लिए मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मेरे उधर अंडरूट आ ही नहीं रहा है ना। दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हो तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे अंडरूट का आप स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब अंडरूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, प्लस बी स्क्वायर का मतलब अंडरूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस 2ab 2 गुणा अंडरूट 3। ठीक है यहाँ पे, और अंडरूट 5 हो गया। अब ये कितना हो गया भाई, 8 हो गया। तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा इधर। और यहाँ पे कितना आया आपके सामने, माइनस 2 अंडरूट कितना आया भाई, 15 आया भाई, ये आया। अब मुझे एक बात बताओ, हम फिर से स्क्वायर कर दें इसका, फिर से स्क्वायर कर देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि फिर अंडरूट आ रहा है। अंडरूट से भाई अंडरूट को तो हटाना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। क्या उधर अंडरूट आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा है बेस। तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16x। इधर कितना हो गया भाई, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 15 का 4, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का 16x हो गया, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, उसको भी इधर लेके आ जाते हैं। तो कितना बच गया, आप मुझे एक बात बताओ, प्लस का भाई 64 माइनस 60 हो जाएगा ना आपके सामने, इक्वल टू 0। तो आपके सामने बचा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है आपके सामने भाई, इसको आप तोड़ सकते हो। मुझे एक बात बताओ, आपको इसका मान चाहिए, इक्वल टू कितना आया भाई, 0। आपको किसका मान चाहिए, इसका ही तो चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर है आपके सामने, माइनस का 16x भी है, प्लस 6 चाहिए। प्लस 6 के लिए आपको इधर इधर में 2 जोड़ लेता हूँ, तो इधर भी कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो ये आपके सामने प्लस 6 हो गया। तो भाई आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, इसका मान कितना आया भाई, 2 आया। ठीक भाई, जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, तो इसका सही आंसर होगा। ओके भाई, चले। हाँ, देखो यहाँ पे घात 3 में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका क्यूब करना पड़ेगा आपको। तो दोनों पक्षों में हम क्यूब कर देते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई x³ माइनस 3 की घात 1/3 है, आप इसका क्यूब करोगे तो क्यूब में क्या होती है भाई, घाते घाते क्या होती है भाई, गुणा हो जाती है ना। यहाँ पे घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची, एक ही तो बची है। ठीक भाई, तो ये चीजें आप माइंड में सोचो आप। ठीक भाई, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अब भाई इसका क्यूब करोगे तो आपके सामने 3 हो गया, प्लस आप इसका क्यूब करोगे भाई, क्यूब से 1/3 कट जाएगा। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके सामने, 1/3, प्लस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई आपके सामने, ए प्लस बी का क्यूब प्लस में है ना, क्या होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और प्लस a प्लस b। ये होगा ना भाई, a प्लस b। अब मुझे एक बात बताओ, 3 हो गया ab, 3ab का मतलब आप इसको गुणा करना पड़ेगा आपको भाई, इसको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे a का मान कितना है, 3 की पावर 1/3 गुणा b का मान कितना है यहाँ पे, 1/3 उसकी पावर 1/3। भाई यही है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। एक सेकंड रुको भाई, 1/3 है और उसकी पावर 1/3 है।
और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ए है और ये क्या है, प्लस बी है, और इसका मान कितना आएगा भाई, एक्स ही तो आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भाई ये दोनों तो सेम है, ये तो कट गया, एक दूसरे के अपोजिट ही तो है भाई। इसका उल्टा करोगे तो वन अपॉन आ जाएगा ना यहाँ पे, ये तो एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ पे क्या आया भाई आपके सामने, एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया आपके सामने भाई, यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू, ये हो गया भाई 10y3, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे, 3x हो गया। कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3x हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चाहिए आपके सामने, एक सेकंड इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये सवाल है आपके सामने, ठीक है भाई। हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसका क्या किया है, दोनों साइड में क्यूब किया है। क्यूब आपको करना आना चाहिए, ठीक भाई यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूले को हटा देता हूँ, ये है हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, 3x² चाहिए ना, यहाँ पे 3x क्यूब। देखो इस 3 को दोनों साइड में हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 9x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हो गया भाई एक्स क्यूब। 3 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3x क्यूब, और बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 9x। अब आपको 9x को इधर भेजना है भाई, 3x क्यूब माइनस 9x, और इसका मान कितना है भाई 10। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। तो कुछ नहीं करना है भाई, क्यूब आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/3 आ रहा है यहाँ पे। तो 1/3 को हटाने के लिए आपको घात कितनी लेनी पड़ेगी भाई, 3 ही तो लेनी पड़ेगी, ठीक भाई। क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो ये गुणा हो जाती है, गुणा हो जाती है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगी घात, ठीक भाई यहाँ पे। चले फिर आगे। हाँ, क्या आप ये सवाल कर पाओगे क्या भाई, हाँ। देखो बात करते हैं इसके बारे में, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले याद करवाए थे भाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और इधर होता है भाई आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस से 3ab प्लस bc प्लस ca। भाई यही होगा यहाँ पे, या फिर हम 3abc आता है, ठीक है यहाँ पे। 3abc आता है, हाँ। क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे क्या भाई यहाँ पे। अब आपके सामने देखो, इसका मान दे रखा है कितना है, 36 माइनस, देखो एक तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला ये होता है, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर भी दे रखा है ना आपको भाई, यहाँ पे स्क्वायर भी दे रखा है, आप देखो यहाँ पे। तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई बताएगा मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। हाँ भाई, कोई बताएगा, मैंने पढ़ाया था आपको, लगो दिमाग। भाई एबीसी का एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये तो इसके अंदर लगेगा नहीं। अब मुझे एक बार एक और बताओ यहाँ पे, भाई a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। तो आप मुझे बताओगे इसको, हाँ। लेकिन देखो, हाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो आप भी फॉर्मूला लगा रहे हो, हाँ। हाँ भाई, मैं अगर फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो आप भी फॉर्मूला लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन आप देखो, आपके माइंड सेट में हमेशा ये फॉर्मूला ही रहेगा ना भाई, कौन सा लग रहा है। तो भाई आप सवाल को कर ही नहीं पाओगे। आपको ये देखना है, पहले तो आपके सामने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ से जब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे आपके सामने भाई, a प्लस बी प्लस सी है, इसका आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे ना यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस यहाँ पे c², ठीक है यहाँ पे, प्लस 2ab प्लस bc, ठीक है यहाँ पे ca। हाँ भाई, जब आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भाई यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आएगा, वो ये मान आपको क्यूब वाले में रखना पड़ेगा,
तब जाके आपके मान निकल पाएगा। लेकिन भाई ये सवाल देखो दिखने में जितना हार्ड है ना उतना है नहीं भाई। इतना फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो भाई? थोड़ा नोटिस करो यहाँ पे। हमने एक और चीज सीखी है उसका उपयोग करें ना भाई, वैल्यू पुटिंग। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई? यहाँ पे 14 है। अरे वैल्यू पुटिंग सीखो भाई। यहाँ पे 14 किसका स्क्वायर हो सकता है भाई? मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 4, 13 आ गया। तो 1 का स्क्वायर बेस हो गया 14। तो इधर भी देखो आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ए बी सी का मान कितना आ जाएगा आपके सामने? ए का मान कितना है? 1, बी का मान 2, सी का मान कितना है? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 6 इसका आंसर आ जाएगा। अरे कोई आपत्ति है क्या? है फॉर्मूले के चक्कर में। लेकिन मैंने बताया था भाई आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो ना भाई यहाँ पे। अब आपको स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब आएगा? जब आपके सामने 1/x हो जाएगा भाई। ये होगा तभी तो आप ये निकाल पाओगे। अब x का मान तो आपके सामने है, आपको 1/x चाहिए। 1/x देखो इसका उल्टा चाहिए। इसका उल्टा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे जो प्लस आ रहा है माइनस कर देंगे, माइनस आ रहा है प्लस कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन तभी लग पाएगी। देखो मैंने माइंड में सोच लिया भाई, दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं भाई, 3 का स्क्वायर कर देते हैं 9 आता है, और अंडरूट 8 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। माइंड में मैंने सोच लिया इन दोनों का अंतर कितना है स्क्वायर करने पर। मैंने माइंड में ये सोच लिया भाई दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। जब एक अंतर होता है तो हम सीधा 1/x निकाल सकते हैं। चिन्ह को बदल दो बेस। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना ही तो है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे देखो माइनस वाला कर जाएगा, और तीन कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। जब आपके सामने अगर इसका मान k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होता है भाई? यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 2 होता है। k का मान यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 34 इसका आंसर आ जाएगा। चले फिर आगे। हाँ भाई देखो ये सवाल हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन वो थोड़ा इससे हार्ड था, लेकिन ये तो आसान है बिल्कुल। देखो ये, इसको हम मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? ए। इसको हम बी मान लेंगे, और इसको हम सी मान लेंगे। तो इसका मान कितना है? 1 है। ये इसका क्या हो रहा है? उल्टा ही तो हो रहा है। देखो पी अपॉन ए है, यहाँ पे ए अपॉन पी है। तो इसका मतलब इसका उल्टा कर देते हैं। ए का उल्टा करोगे तो 1/a, 1/b प्लस 1/c। इसका मान कितना है भाई? यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाहोगे, ए बी सी का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके सामने आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आया भाई? आपके सामने 0 आया है। तो आपसे क्या पूछा है? स्क्वायर वाला पूछा है, स्क्वायर। तो आपको पता है, देखो ये स्क्वायर ही तो पूछा है भाई आपसे। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का है तो मान पूछा है आपसे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब आपसे क्या पूछा है भाई? इसका मान पूछा है। और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? यहाँ पे 1 है। एक ही तो यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक। देखो इसका मान कितना है भाई? 0। 2 को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 बन गया। तो भाई इसका मान कितना है आपके सामने? यहाँ पे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1 ही तो होगा। ठीक भाई, यहाँ पे आसान ही सवाल था भाई आपके सामने। हाँ, क्या आप इस सवाल को कर पाओगे क्या भाई यहाँ पे? हाँ, हम जोड़ा बनाना जानते हैं भाई। ठीक। हाँ भाई, हम जोड़ा बनाना जानते हैं। जो सिंगल आदमी होता है उसका ब्याह करा देते हैं। ब्याह कराओगे तो आदमी का आदमी से थोड़ी कराओगे, तो आदमी का औरत से ही तो कराओगे। तो यहाँ पे वही सिस्टम लगाना है। यहाँ पे देखो ये प्लस वाला आ रहा है, उसको इस माइनस वाले के साथ रख देते हैं, और ये माइनस वाला आ रहा है, इसको इस प्लस वाले के साथ रख देते हैं। तो विवाह हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, बेचारे का घर बस जाएगा। आपका क्या जाता है भाई यहाँ पे? लेकिन आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है भाई। आप देखोगे अगर ए प्लस बी का आप क्यूब का फॉर्मूला देखते हो, ठीक भाई यहाँ पे। हाँ, तो क्या होता है? ए प्लस बी
यहाँ पे a प्लस बी हो गया, और ये हो जाएगा आपके सामने ए स्क्वायर, ठीक भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। और a माइनस बी का फॉर्मूला आता है कि आपको, यहाँ पे हो जाएगा भाई माइनस ए माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप देखो, आप अगर आप देखना चाहोगे तो इधर प्लस आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, देखो इसको रेड से लिख देते हैं, आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा भाई। अगर रेड से लिखना चाहे यहाँ पे, ओहो माइनस माइनस सॉरी, माइनस वाला लिखना है ना हमें, तो क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, देखो ये ए प्लस बी आ रहा है भाई, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब है ये किसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब ये किसका आया आपके सामने, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब आ गया। अरे एक सेकंड तक आप बताते नहीं हो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। भाई ये होता है भाई एक्स क्यूब प्लस, ठीक भाई यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो रहा है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है यहाँ पे। हाँ मैंने बाहर लगा दिया क्या, छोरे तो घबरा ही गए मेरे तो भाई ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, और ये आपके सामने यहाँ पे माइनस वाला हो गया, ठीक है यहाँ पे ये किसका हो गया भाई, माइनस वाला हो गया, ये है। आप इन दोनों को गुणा करोगे, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों का मल्टीपल ही तो है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके सामने एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है, भाई ये तो आपके सामने प्लस वाला बना है, देखो प्लस वाला कौन सा बना है, ये हो जाएगा आपके सामने एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। हाँ प्लस वाला कौन सा बना है आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस वाला कौन सा बना है आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए, घात तीन और घात तीन क्या होती है भाई, घात छः होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने, एक्स की घात छः और माइनस वाला बनेगा, ठीक है भाई यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दो ही फॉर्मूले लग रहे थे, हमने लगा लिए, ठीक है। हाँ भाई हमने पढ़ा था वैल्यू पुटिंग, भूल जाते हैं भाई वैल्यू पुटिंग, हम क्या करें भाई, हर जगह फॉर्मूला लगाने की आदत जो लग रखी है उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे ये बताया था मैंने, यहाँ पे तो रख देते हैं भाई, एक की जगह ए रखना है, बी की जगह भी एक, सी की जगह यहाँ पे, ठीक भाई यहाँ पे। तो एक का स्क्वायर करोगे एक, बी एक का स्क्वायर करोगे एक, माइनस माइनस दो का स्क्वायर करोगे तो चार, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, प्लस सी का स्क्वायर मतलब माइनस दो का स्क्वायर चार माइनस एक, वही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे चार आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये प्लस का और माइनस का कट गया, ये कितना आ रहा है आपके सामने, दो आ रहा है, दो में से चार जाएगा तो माइनस का एक बटा दो, प्लस ये कितना आ रहा है भाई, एक बटा चार प्लस एक बटा चार। और मुझे एक बात बताओ, ये हो गया पाव और ये हो गया पाव, पाव और पाव कितना होता है भाई, आधा ही तो होता है, आधा को आधा से जोड़ोगे घटाओगे तो कितना आएगा भाई, जीरो ही तो आएगा, ठीक है भाई, आधा में से आधा घटाओगे। हाँ भाई अब मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पे देखो इसका मान, मैं यहाँ पे दो सवाल चेंज कर देता हूँ, ये पूछ लिया आपसे, या फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी पूछ ले, दोनों भी पूछ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, ये ऊपर वाला पूछ ले या फिर नीचे वाला पूछ ले। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे देखो x का मान कितना है, यहाँ पे 97, y का मान 98, z का मान कितना है 99। आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों नंबर के अंदर अंतर कितने का आ रहा है भाई, सेम आ रहा है, अंतर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो भाई, सेम हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला तो क्या होता है 3d स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 9bd स्क्वायर,
ये होता है 9bd² फॉर्मूला होता है। तो अब आपसे ये पूछा है इसका मान, मुझे एक बात बताओ, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, इसका मान पूछा है। तो 3d², तो 3d का मान कितना है, एक है, अंतर एक ही तो है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, ठीक भाई 3abc, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 9, 9 तो है ये, डी का मान कितना हो जाएगा, जो बीच वाला है 998 हो जाएगा, प्लस डी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। ठीक भाई, कर लोगे आराम से। हाँ, अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे घात 3 है, तो आपको पता है क्यूब तो करना पड़ेगा भाई। 2/3 को हटाने के लिए इसका क्या करेंगे हम, घात 3 ही तो करेंगे भाई। भाई किसी की घात ये है, अब आपको पता है घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, 3 से 3 कट जाता है। ठीक भाई, तो वही बात है, आपको घात 3 है तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। लेकिन क्यूब हम बाद में करेंगे, पहले हम 2 को इधर भेज देते हैं, क्यों, 2 मेरे को लग रहा है, देखो इसकी भी घात है, स्यापा फेन रखा है, ये भी स्यापा फेन रखा है, ये देखो, ठीक है। हाँ, गमोरिया हो रखा है, इसको भी हो रखा है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को पास में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को पास में ले लोगे, इधर क्या बचाएगा भाई, 2 से 2/3 प्लस यहाँ पे 2 की घात 1/3 है। वही बात है हमारे सामने, घात 3 ले लेंगे। ठीक भाई, क्यूब ले लेंगे, तो यहाँ पे हो गया भाई x³ a³ माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस माइनस 3a² b। ठीक भाई, 3a² b का मान कितना है भाई, 2 है, प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू a³ प्लस b³ a³ प्लस b³। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका क्यूब करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, प्लस यहाँ पे भाई 3 से 3 कट जाएगा, a³ प्लस b³, इसका भी आप क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 आ जाएगा, प्लस 3ab, 3ab का मतलब 3 गुणा 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। भाई आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है आपके सामने, अगर आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब है तो a³ प्लस b³ तो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। ये लगाना पड़ेगा आपको, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इधर आपको। क्यों क्यों लगाना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, देखो लगा दिया आपने 3ab, a प्लस बी का मतलब कितना है भाई, इन दोनों को जोड़ते हो, दोनों को जोड़ते हो मतलब ये यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहे हो, इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो इसका मान कितना आएगा भाई, x-2 ही तो आएगा। भाई a प्लस बी की जगह आप x-2 लिख सकते हो ना, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने भाई x³ माइनस 8, ये हो जाएगा आपके सामने 6x², और ये हो जाएगा आपके सामने 12x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके सामने 6 हो जाएगा, प्लस देखो आपको पता है जब घात के ऊपर घात हो तो घातें जुड़ जाती है, ऊपर 3 नीचे भी 3, तो घात कितनी होगी भाई, 1 होगी, तो ये हो जाएगा आपके सामने 6 हो जाएगा। 6 को आप अंदर गुणा कर सकते हो x-2। ठीक भाई, यहाँ पे तो आपके सामने है भाई x³ माइनस 6x² चाहिए भाई, माइनस का 6x² चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, 6x चाहिए, कितना x चाहिए था, 6x चाहिए था, यहाँ पे तो 12x है भाई, 12x है तो इसमें से 6x निकाल लेते हैं। 6x निकालोगे तो जो 6x बच जाएगा इसको उधर भेज देंगे, माइनस का 6x, इस माइनस के 8 को उधर भेज दोगे तो प्लस का 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इस 6 को अंदर गुणा कर दोगे तो 6x। ठीक भाई, हाँ सही तो चल रहा है, माइनस का 12, देखो भाई माइनस का 6x से प्लस का 6x कट गया 8। ठीक भाई, यहाँ पे 14, 14 में से आप 12 निकालोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक भाई, इसका आंसर कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अरे भाई चले आगे। हाँ,
भाई जाहिर सी बात है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे आपके सामने एक्स प्लस वन अपॉन, सॉरी भाई इसका मान तो दे रखा है आपके सामने, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे भाई एक्स वाई जेड का एलसीएम लोगे तो ऊपर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस यहाँ पे जेड एक्स, नीचे कितना जाएगा भाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे अब आपको पता है एक्स वाई जेड का मान कितना देर का, एक देर का है। देखो दें यहाँ पे एक रख दोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भी मान कितना आ जाएगा भाई, एक आ जाएगा। अब आपसे क्यूब वाला फॉर्मूला पूछा है तो आपके सामने क्यूब होना चाहिए भाई, एक्स क्यूब माइन प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाओगे आप लोग? हम्म बताया जाए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, आपके सामने फॉर्मूला आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, और आगे क्या होगा भाई, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। हाँ, आगे अरे कुछ याद आ रहा है क्या? माइनस थ्री एक्स वाई बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला लगेगा। वैसे क्यूब वाले तीन फॉर्मूले होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको तो इसका मान चाहिए, इसको तो रहने दो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक ही तो है। इसका मान कितना है भाई, आपके सामने एक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक का स्क्वायर माइनस थ्री गुणा एक। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक ही तो है। यहाँ पे तो एक में से तीन जाएगा तो माइनस का दो, और ये कितना है आपके सामने भाई, माइनस का तीन। माइनस का तीन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का तीन में से दो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, एक इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है जो आपको लगाना था। भाई चले आगे। हाँ हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो घात छः है, हम तो क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ पे कितनी घात कॉमन आ रही है, यहाँ पे आप नौ ले सकते हो, तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी बचेगी, तीन प्लस वन बचाएगा। यहाँ पे भी एक्स की घात कितनी कॉमन ले सकते हो भाई, तीन ले सकते हो, तो यहाँ पे कितनी बचाएगी भाई, एक्स की घात तीन प्लस एक बचाएगा प्लस वन। अब देखो आप इसके अंदर फिर से कॉमन आ रहा है, एक्स की घात तीन, एक्स की घात तीन प्लस वन आ रहा है। यहाँ पे कितना बच गया भाई आपके सामने, एक्स की घात नौ प्लस एक्स की घात तीन, ये बचा है प्लस वन, ये बचा है ना ये आपके सामने। तो एक्स की घात तीन प्लस वन चाहिए तो कैसे लेके आओगे? हाँ, अरे दिमाग लगाओ अपना। भाई हमने केवल एक्स की घात तीन कॉमन लिया है इसके अंदर से, तो कैसे ले आओगे? करो देखिए इसको आप लोग, तब तक मैं पानी आने पी लेता हूँ। हाँ भाई, देखो देखिए कैसे कर पाएंगे इसको, घात तीन में तो है नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, एलसीएम में लेते हैं इसका पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे आ गया एक। ठीक है यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, जीरो। अब देखो क्यूब वाला फॉर्मूला लिख सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए ये ए क्यूब ये हो गया भाई बी क्यूब। क्या होता है भाई, ए प्लस बी होता है। ठीक है यहाँ पे ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, एक और एक्स को गुणा करोगे एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, एक्स की घात नौ और प्लस एक्स की घात तीन प्लस वन। मुझे एक बात बताओ, ये इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जीरो। आप जीरो रख दोगे तो भाई ये टोटल जीरो हो गया, तो ये जीरो प्लस वन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, वन आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको नोट करो।
हाँ, अब इस सवाल को कर पाओगे क्या आप लोग? अरे आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा। अब आपको पता है अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस में स्क्वायर है तो फॉर्मूला यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे तो क्या होगा भाई, k² प्लस 2 होगा। भाई ये तो यही तो होगा 4। k का मान कितना है यहाँ पे, 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, ये हो गया भाई 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे 2। अब देखो इसे 4 को अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले, आसानी सवाल था भाई यहाँ पे। भाई एक्स की घात 4 चाहिए था जो प्लस में है, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। भाई एक्स की घात देखो, वैसे मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ बिना फॉर्मूले के, लेकिन जितने आप फॉर्मूले लिखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। भाई होगी ना यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, क्या सही नहीं है क्या? यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है इसकी घात 2 करके 2 घटाना है। अब आपको पता होना चाहिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस में होगा, k² - 2। इसका भी हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। k का मान कितना है भाई, 4 है, तो 4 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 4 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके हम 2 घटाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 का स्क्वायर आपके सामने 196, 196 में से 2 घटाओगे तो 194 इसका आंसर आ जाएगा। कहीं है क्या, ये रहा। ठीक है भाई, चले। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे घात कितनी है, 4 है। देखो मैं आपको एक ही बात सिखाना चाहूंगा, हमें देखो ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब देखो माइनस वाला तो माइनस वाले से ही आएगा ना। भाई ये होगा तभी तो ये आ पाएगा। अगर इसका मान k है तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, k³ प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है भाई, ये होगा तभी तो ये आ पाएगा। ये कैसे आएगा, अब देखो इधर तो प्लस है, प्लस से माइनस में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाला लेके आएंगे। भाई अगर आपके सामने ये होगा तो ये आ सकता है। ठीक भाई, अब मुझे एक बात हो, तो ये चाहिए आपको घात 1 तक चाहिए। भाई आपके सामने प्लस में होगा तो आप माइनस में लेके आ सकते हो ना भाई, आराम से लेके आ सकते हो। अब आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है भाई। अगर आपके सामने भाई एक्स, एक सेकंड, एक्स प्लस 1/x है, अगर इसका मान k है तो आप इसकी घात आधी तो ले रहे हो। आप मुझे एक बात बता रहे हो, देखो सीरीज को देखो, सीरीज का मतलब है ये घटते क्रम में ही तो है घात। भाई घात 1 है, अंडरूट का मतलब घात आधी होगी, 1/2 होगी, आधी होगी ना भाई, तो इसका आधा ही तो किया जा रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने भाई, k+2 होगा। भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, k+2 ही तो होगा। हाँ, तो वही तो बात है, यहाँ पे घात कितनी है भाई, यहाँ पे 4 है, तो आपको घात 2 चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, k+2, k+2, k का मान कितना भाई, 119 प्लस 2, तो कितना हो गया भाई, 121। 121 किसका क्या स्क्वायर हो जाएगा भाई, 11 का। अब वही बात है आपके सामने, अब आपके सामने घात 1 लेके आ सकते हो, तो वही बात है, देखो वही काम कर रहे हैं, घात 1 थी आधी कर दी, इसका आधा ही तो किया जा रहा है। तो 4 से 2 में आ सकते हैं, तो 2 में एक में भी आ सकते हैं हमें। हाँ, वही बात होगा, k+2, k का मान कितना है इसमें देखो, 2 से 1 में आ रहे हैं, 2 से किस में आ रहे हैं भाई, 1 में आ रहे हैं, तो k का मान कितना अब की बार 11 है, तो 11 + 2 तो कितना आया भाई, √13, √13। अब आपको पता होना चाहिए भाई, जब आपके सामने प्लस में अगर कोई चीजें होती है, देखो ये मान कितना है भाई, √13 है। अब आपको माइनस में चाहिए, आपको किस में चाहिए भाई, माइनस में चाहिए। ठीक भाई, हाँ, तो क्या होगा भाई फॉर्मूला, अंडरूट, देखो प्लस में है तो फॉर्मूला माइनस में हो जाएगा, k² - 2, k का स्क्वायर का मतलब हो गया √13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर -4, सॉरी 4 होगा, मैंने 2 लिख दिया क्या यहाँ पे। ठीक भाई, यहाँ पे भाई यही तो फॉर्मूला होगा आपके सामने, अगर प्लस में है तो माइनस में चाहिए,
अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया भाई 3 आ गया। इसका आंसर कितना आया भाई 3 आ गया। अब आपको पता है घात 3 में चाहिए, घात किस में चाहिए भाई 3 में चाहिए। तो क्या होगा भाई, ये माइनस में है और तो देखो इससे ही तो आएगा इसके अंदर, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो फॉर्मूला के क्यूब प्लस 3 के क्यूब का मतलब हो गया 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का क्यूब 27, 27 में आप 9 जोड़ोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 36, इसका आंसर आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पे, बी ऑप्शन है। चले भाई आगे, आ रहा है कि समझ में आपको? हाँ भाई, वही बात है आपके सामने भाई, देखो 1/3 है भाई, 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, इस घात को इधर लेके आ जाए क्या भाई, 1/3 को भेजोगे तो हमेशा घात पलट जाती है ना भाई, या फिर हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं भाई क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करोगे घात 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई आपके सामने एक्स क्यूब इक्वल टू √2 + 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको इसका मान चाहिए भाई, ये कब आएगा जब माइनस वाला होगा, x-1/x। अब मुझे एक बात बताओ, x तो आपके सामने है ये, ठीक भाई, क्यूब है ना क्यूब, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई आपके सामने ये है। अरे मुझे एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए, एक सेकंड, क्यूब वाला है ना, तो हमारे पास तो सीधा ही क्यूब आ रहा है भाई, आपको x³ - 1/x³ चाहिए भाई, यही तो चाहिए भाई, x³ का तो मान आ रहा है आपको 1/x³ चाहिए। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो दोनों का स्क्वायर कर दें, √2 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है भाई 2, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ रहा है यहाँ पे 1, ठीक है भाई। यहाँ पे √2 का स्क्वायर किया 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। जब दोनों का अंतर 1 हो तो हम 1 इसका उल्टा निकाल सकते हो, इसका उल्टा ही तो है, तो यहाँ 1 आप x³ निकाल सकते हो सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे √2 जो चिन्ह आ रहा है उसको बदल देंगे यहाँ पे। अब आपको पता है इसमें से आपको ये घटाना है, देखो x³ का मान कितना है भाई √2 + 1 है, ठीक भाई, इसमें से आपको क्या घटाना है, 1/x³ का मान कितना है भाई √2 - 1, यही तो है। अब आपको पता होना चाहिए जब माइनस बार हो तो अंदर चिन्ह चेंज कर देगा √2 + 1 और माइनस √2 + 1, देखो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई आपके सामने 2, इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, सी रहेगा, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है ये घात 3 चाहिए, तो घात 3 है तो उधर तो घात 1 ही है, तो आपको 1 वाला लेना पड़ेगा। अगर आपके सामने ये होगा तो आप ये निकाल सकते हो भाई, अगर इसका मान के है तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो फॉर्मूला किस में होगा भाई माइनस में, k³ - 3k। अब आपके सामने x तो है, आपको 1/x चाहिए, देखो इसका उल्टा चाहिए, इसका उल्टा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, आप 1/x का उल्टा डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो चिन्ह है उसको बदल देते हैं, √3 - √2। और ये चिन्ह कब बदलेगा, देखो मैंने माइंड में सोच लिया भाई, इन दोनों का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, आप दोनों का क्या कर रहे हो, दो ही तो नंबर है आपके सामने, अगर दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर करने पर अगर इसका अंतर 1 आ रहा है, देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है, इसलिए भाई यहाँ पे चिन्ह बदल रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना ही तो है भाई, x + 1/x है, इनको जोड़ना है, जब जोड़ोगे तो ये माइनस का और प्लस का कट जाएगा, तो √3 और √3 तो 2 √3 हो जाएगा। अब आपको पता है आपको इसका मान चाहिए, घात 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला k³ - 3k, k³ 2 √3 का क्यूब -3 और यहाँ पे 2 √3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब भाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब 3 √3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके सामने 6 √3, तो ये कितना हो गया भाई 24, 24 √3 में से आप 6 √3 घटा दोगे तो कितना जाएगा भाई 18 √3, इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा है इसका सी है, ठीक है भाई। चले आगे, हाँ, अब आपको x की घात 5 चाहिए, x की घात 5 सीधी सीधी ऐसी निकालते भाई, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, 5 को कैसे लिखते हैं भाई 3 + 2 + 3 ही तो लिखते हैं यहाँ पे। अब जो देर का है उसको भी घटाना है, क्या है
एच प्लस 1/x है, इसको घटाना पड़ेगा। प्लस में है, प्लस में स्क्वायर है तो फॉर्मूला माइनस में हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, और इसका क्या हो जाएगा भाई के क्यूब माइनस 3 के माइनस इसका मान कितना देर का भाई 3 देर का। के का मान कितना है भाई आपके सामने, के का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7। अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना गया 18, तो 18 7 तो 126, 126 में से 3 जाएगा, ठीक है यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 123 आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आ गए। तो आगे इस प्रकार करते हैं भाई, जो हमारा एलजेब्रा टॉपिक था प्यारा सी, जो स्कूल लेवल वाला भाई ग्रेजुएशन में मतलब 10th क्लास वाला जो एलजेब्रा का टॉपिक है सेकेंडरी लेवल, ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एलजेब्रा और भी आएगा आगे, लेकिन वो हाई सेकेंडरी लेवल आएगा, ठीक है भाई, जिसके अंदर हम श्रेणी क्रम, ठीक भाई, संचय वंचय वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाई अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप लाइक और शेयर करोगे भाई, 10 लोगों के पास शेयर करना है। जो नए साथी हैं वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नया चैप्टर से होगा स्टार्ट, ठीक भाई, वो चैप्टर संख्या 3 रहेगा, वो रहेगा हमारा क्षेत्र में 3, ठीक भाई, मेसो रिलेशन पढ़ेंगे, 3D 2D, है ना, बहुभुज, 3 टॉपिक रहने वाले हैं उसके अंदर, ठीक भाई। तो हम मिलते हैं नए चैप्टर में, नए सेक्शन से, नए सीरीज से, ओके भाई। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस, टेक केयर, सी यू, बाय, अपना ध्यान रखना, ओके।